हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो अंजुमन्यु सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। और हम एवरीडे करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर करते हैं और बाद में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सब पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो आज के हम दिन की शुरुआत करने वाले हैं वो हर दिन की तरह करेंगे, एक अच्छे से विचार के साथ। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मिलाइएगा मत, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति व्यवहार करता है किसी के साथ, तो वो उस व्यक्ति की बातों, विचारों, उसके व्यवहार को देखकर ही जो रिस्पॉन्स करता है उसी हिसाब से करता है। तो आप पर निर्भर करता है आप किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और वो व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो कभी भी व्यक्तित्व और व्यवहार को एक ना समझें, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यवहार अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन में भी बदल सकता है। तो चलो हम सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। तो वो की है 5%। कितने? 5%। पहले 17% थी, अब 5% और बढ़ा दी है, मतलब 22%। टोटल 22% हो गई है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का जो मानना है वो है कि पहले 17% थी डीए, अब 22% हो गई है। इससे 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.25 लाख पेंशन भोगियों को क्या है, फ़ायदा मिलने वाला है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा, निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज़ का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है। तो वो बनाया गया है निकोलस पूरन को। अब बात करें अगर हम निकोलस पूरन की, जो पहले नंबर पर हैं, T20 कप्तान बनाए गए हैं वनडे में, तो लोगों की धारणा बनी हुई है कि जो इनके रिकॉर्ड को अगर तोड़ा जा सकता है तो कौन है, वो तोड़ कौन सकते हैं, गेल तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो क्या है, रिटायरमेंट ले लेते हैं तो इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को जो तोड़ना क्या है, असंभव हो जाएगा। ऐसे लोगों की धारणा बनी हुई है। और बता दूं कि जो पूरन ने 37 वनडे मैचों में 40.404 औसत से 1121 रन बनाए हैं। कितने में? 40.04 की औसत से 1121 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक और 8 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। वहीं 57 T20 मैचों में 27.77 की औसत और 129.08 की स्ट्राइक रेट से 1194 रन बनाए हैं। उन्होंने T20 में 8 अर्धशतक लगाए हैं। जगह किसकी ले रहे हैं? कीरॉन पोलार्ड की जगह लेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं डेविड वार्नर। अगर वहीं पर यहाँ पे ऑप्शन में विराट कोहली है तो ये तीसरे नंबर पर हैं अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी। पहले पर कौन है? डेविड वार्नर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। तो वो की हैं फिनलैंड ने। और इसमें जो बैठकें की हैं इतने देशों ने मिलकर, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, इसमें बात किस पर चर्चा की गई है कि जो संबंध है एक दूसरे के, द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन मौके पर आयोजित की गई थी। तो मतलब एक दूसरे के संबंध को क्या है, देश के मजबूत बनाने के लिए
किन तरीक़ों को अपनाया जाए, इस प्रकार से वहाँ पर चर्चा की गई है, बात की गई है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। जो ये मनाया जाता है इसके पीछे उद्देश्य है कि स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की क्या मदद की जाए। समाज में जिनके साथ कोई भी समस्या है, मतलब मानवता के तौर पर उनकी मदद की जाए, इस प्रकार मतलब इस उद्देश्य से क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मई को। और जो इसके संस्थापक हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो हैं हेनरी डोनेट हैं, जो इन्हीं की जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि जो बच्चे एमए वगैरह करते हैं सोशियोलॉजी से, सोशल साइंस से या सोशल वर्क से, या जो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, रिसर्चर हैं जो किसी भी फील्ड में, जो जिनके पास मतलब ये सब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर बनकर या किसी भी पद को धारण कर कर आप अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं। एडवाइज़र के तौर पर आप काम कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी जॉब के भी बहुत सारे क्या हैं ऑप्शन मिल जाते हैं, और अच्छे पद पर रहकर आप अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि एमए कर लिया है उन्होंने इस सब्जेक्ट से, उनको लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर टीचर बनना है और टीचिंग लाइन में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उनको लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये सब्जेक्ट तो क्या है, व्यर्थ है। लेकिन व्यर्थ नहीं है, हमारे अंदर लेक ऑफ नॉलेज, कई बार हमें पता नहीं होता कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, किस किस फील्ड में। आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे डायरेक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा चांस होता है उन बच्चों के लिए, डायरेक्टर बनना, किसी चीज़ को मैनेजमेंट करना, है ना। और एडवाइज़र के तौर पर आप बहुत अच्छे से समाज में काम कर सकते हैं, किसी भी मतलब सोसाइटी जो भी हमारे समाज के लिए जो बनी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, ऑर्गेनाइजेटी वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, एनजीओ वगैरह, उनमें आप काम कर सकते हो। वहीं पर जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दी है? तो वो दी है जेट एयरवेज को। ये क्या है, घाटे में चल रही थी काफ़ी, और इसको 2019 में बंद कर दिया गया है। अब दोबारा से इसको शुरू करने के लिए क्या है, मंजूरी दे दी गई है। एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर कितने का जो जेट एयरवेज का जो कर्ज था, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज था इस पर। इसकी वजह से ही कंपनी में आर्थिक संकट पैदा हो गई थी, और इसको 17 अप्रैल 2019 को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से इसको शुरू करने की मंजूरी दे दी है सरकार ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर है, मेरकॉम कि इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है जिसमें बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार किया है? वो बन गया है राजस्थान। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें राजस्थान में सोलर प्लांट की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं। एक मिनट, यहाँ पे बैक हो गया, हैंग हो रहा है ये। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। यहाँ पर तो यहाँ पर कितने प्लांट लगाए गए हैं उस पर डिस्कस हम करेंगे। और ये सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, जो राजस्थान है देश का पहला राज्य बन गया है, देश की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार कर लिया है। अगर बात करें हुई अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का, तो 55% योगदान देती है कौन? राजस्थान सरकार। और तापीय ऊर्जा योगदान में कितना देती है? 43%। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण को लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा को 64% हिस्सा है नवीकरणीय का। और वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण, या हम बोल सकते हैं DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है?
तो वो की है 15,000 रुपये की। 15,000 प्रति एकड़ की है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एकड़ की बात हो रही है। जो 2021 में कुल धान या चावल क्षेत्र का 18% मतलब 5.62 लाख हेक्टेयर DSR के तहत था, और अब सरकार ने क्या इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा है। पहले कितना था? 5.62 लाख हेक्टेयर, लेकिन अब कितना लक्ष्य रखा है सरकार ने? 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पर जो अगला क्वेश्चन है, किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामलों की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? तो वो मचा हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक बीमारी फैली हुई है मंकी पॉक्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मंकी मतलब बंदर, पॉक्स मतलब ये जो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, स्मॉल पॉक्स। तो इसमें जो चूहे और बंदरों से क्या है, बीमारियां फैल रही हैं मनुष्यों में, जिसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। और ब्रिटेन में और मतलब बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, जिसमें कह रहे हैं जो देखने में है स्मॉल पॉक्स की तरह है, छोटी माता जैसे निकलती हैं, दाने हमारे पूरी बॉडी पे रेड कलर के पड़ जाते हैं, उसी तरह से जो इसके लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ पर फैली हुई है? ये ब्रिटेन में फैली हुई है। अगर वहीं पर हम अब बात करेंगे, जो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं ऊपर सारे, उनको वन लाइनर के रूप में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और सभी अपने क्वेश्चन आंसर को करना और काउंट करके बताना कितने आंसर आपके राइट हुए हैं। इससे आपकी IQ लेवल का पता चल जाएगा, और कितनी मतलब कैचिंग पावर आपकी कितनी है, कि आपने अभी भी क्वेश्चन आंसर किया है, और कितने क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में रहते हैं। तो आप अपना मूल्यांकन खुद करें और लिख कर बताएं कि कितने आंसर आपके राइट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो यहाँ पर है, जल्दी से बताओ। मैरकॉम कि इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य जो बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। जल्दी से बताएं। तो वो किया है राजस्थान ने, जो पहले देश में अगर बात करें तो पहले नंबर पर है राजस्थान। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की विभिन्न जेलों में सज़ा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? जल्दी बताएं, कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वह राज्य जिसमें भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन मतलब अनाज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है बिहार में। अब इथेनॉल है वो तैयार कैसे किया जाता है? जैसे कि टूटे फूटे चावल हैं जो हम यूज में नहीं लेते हैं, या मक्का वगैरह है, और जो सीरा, अगर आप जानते होंगे, जो गुड़ पकाया जाता है बाद में उसमें कढ़ाई में लगा रह जाता है, उसमें पानी डालकर उसको उबाल लेते हैं, सीरा तैयार किया जाता है। इन सभी चीज़ों के मिश्रण से इथेनॉल तैयार किया जाता है। उस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है बिहार में। अगर वहीं पर हम बात करें कि हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण मतलब DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए कितने प्रति एकड़ राशि के तौर पर घोषणा की है? तो 15,000 रुपये एकड़। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मई को। आपको ये बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अगला जो है, किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है? ब्रिटेन। आपको ये बताना है कि ये बीमारी किसके द्वारा फैलती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दी है। तो वो दी है जेट एयरवेज को। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन से ईयर में इसको बंद कर दिया गया था और क्यों बंद कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अब इसका उद्देश्य क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है वो आप मुझे लिखकर बताएंगे कमेंट में। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।